हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे। आज इस क्लास में बात करेंगे वेजिटेबल्स के बारे में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ईवीएस सेक्शन में 100% इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज इस क्लास में कंप्लीट जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ और कंप्लीट कॉन्सेप्ट बताऊँगा, ताकि किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ जाए इस टॉपिक से तो डेफिनेटली आपसे सॉल्व होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैं जो पढ़ाता हूँ कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ, साथ में टॉपिक वाइज पढ़ाता हूँ। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वही पढ़ाता हूँ, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। फालतू की बकवास नहीं करता, आप सभी को पता है। अगर आप कंप्लीट ईवीएस की तैयारी करना चाहते हो टॉपिक वाइज आपको ईवीएस मिल जाए, इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉन्सेप्ट के साथ। आप सभी को पता है कि सीटेट में कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। आप सभी को ये भी पता है कि जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो चाहे वो किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछ दे, चाहे वो एमसीक्यू बेस्ड हो, चाहे स्टेटमेंट बेस्ड हो, चाहे वो मैच द फॉलोइंग बेस्ड हो, डेफिनेटली आपसे सॉल्व हो जाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और मैं वही पढ़ाता हूँ ताकि किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आ जाए आपके पास तो डेफिनेटली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। कंप्लीट ईवीएस की तैयारी करना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाइए। कंप्लीट ईवीएस टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छे ढंग से कॉन्सेप्ट वहाँ पे बताया गया है ताकि कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो। हर वीडियो में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले वीडियो को प्रॉपर ढंग से देख लीजिए, सुन लीजिए। लिखने का प्रयास मत कीजिएगा। जब एक बार आप सुनते हुए जाओगे, देखते हुए जाओगे तो डेफिनेटली आप वीडियो देखते ही आपको याद हो जाएगा। और लास्ट में वीडियो को पॉज करके नोट्स ज़रूर बनाना है, ये कंप्लीट कंपलसरी है। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे डेफिनेटली कहीं ना कहीं पीछे छूट जाओगे। अगर आपके पास नोट्स रहेंगे, टॉपिक वाइज नोट्स रहेंगे, मैं हर टॉपिक को एक बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा हूँ, सभी टॉपिक का नोट्स आपके पास अवेलेबल रहेंगे, तो एग्ज़ाम्स के 1-2 दिन पहले आप उसे रिवाइज करके जाओगे तो डेफिनेटली एक एक क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि एग्ज़ाम्स के 1-2 दिन पहले, मतलब 2 दिन नहीं 10 दिन मान लो, 10 दिन पहले आपको कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है तो डेफिनेटली हो जाएगा। टॉपिक वाइज मैं आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होता है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर पाओ। और पूरा टॉपिक 1 से वीडियो को देखिए और नोट्स बनाइए, ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सब्जियाँ के बारे में समझते हैं। सब्जियाँ से रिलेटेड कितने टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए, अभी लिखने का प्रयास मत कीजिएगा, लास्ट में वीडियो को पॉज करके बढ़िया से नोट करिएगा। अभी सिर्फ सुनने का प्रयास कीजिए, देखने का प्रयास कीजिए, कोशिश रहेगा कि डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेजिटेबल्स को हिंदी में सब्जी कहते हैं, आप सभी को पता है। सब्जियां को इंग्लिश में कहे तो वेजिटेबल्स कहते हैं, आप सभी को पता है, बचपन से आप इसका इंग्लिश पढ़ते होंगे, ठीक है। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, मैं जो भी बात बताता हूं ऑथेंटिक बात रहता है, बकवास वाली बात मैं नहीं करता। अगर आपको बकवास वाली बात सुनना है तो यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल अवेलेबल है, जाके वहां पढ़ सकते हो, ठीक है। इसीलिए मैं जो भी बताऊंगा पढ़ाई से रिलेटेड बात बताऊंगा, कहीं से भी इधर उधर के बात बकवास नहीं करूंगा। बस आप प्रॉपर ढंग से देखिए, सुनिए, याद हो जाएगा। एग्जाम क्वालिफाई करना है तो इतना आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए करते हैं शुरुआत। तो सब्जियां को इंग्लिश में वेजिटेबल्स कहते हैं, वेजिटेबल्स को हिंदी में सब्जियां कहते हैं, आप सभी को पता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक छोटी सी बात है, सब्जी। सब्जी का डेफिनेशन अगर देखा जाए, सब्जी क्या होते हैं, सब्जी क्या होते, कभी कभी सब्जी का डेफिनेशन आपसे पूछ देगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं लेना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो सॉल्व हो जाएंगे। सब्जी की बात करते हैं तो ध्यान से समझना, सब्जी क्या होता है तो किसी पौधे का वह भाग, ध्यान से समझना, सुनते हुए चलिएगा, याद जरूर हो जाएंगे। किसी पौधे का वह भाग जिसे हम लोग आंच पर पकाकर खाते हैं या कच्चे खाते हैं। मतलब सब्जी
उसे कहते हैं। मतलब सब्जी किसे कहा जाता है, तो किसी भी पौधे का वह भाग जो हम लोग खाते हैं उसे पकाकर खाओ या कच्चे खाओ। बहुत सारी सब्जी ऐसे होती है जिसे हम लोग पकाकर खाते हैं और बहुत सारे सब्जी ऐसे होते हैं जिसे हम लोग कच्चे खा जाते हैं। ठीक है, तो सब्जी का डेफिनेशन सिंपल सा हो गया, ये आपका पौधा का वह भाग है जिसे हम लोग आंच पर पकाकर खाते हैं या कच्चे खाते हैं। आ रहे समझ में? तो कभी कभी डेफिनेशन से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, तो टेंशन नहीं लेना है, सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, तो किसी पौधे का वह भाग जिसे हम लोग आंच पर पकाकर खाते हैं या कच्चे खाते हैं सब्जी कहलाता है। आ रहे समझ में? चलिए ध्यान से समझना, इसमें खाए जाने वाले पत्ते, तने और जड़ें शामिल है। मतलब सब्जी की बात करते हैं तो पौधा को हम कभी कभी तना खाते हैं, कभी कभी जड़ खाते हैं, कभी कभी हम लोग पत्ते भी खा जाते हैं। तो एग्जाम्स में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे कि निम्नलिखित में कौन से सब्जियां हैं जिसका हम लोग तना खाते हैं या जड़ें खाते हैं या पत्ते खाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो ध्यान से समझना, इसमें सब्जियां में खाए जाने वाले पत्ते, तने और जड़ें शामिल है। तो पौधा का हम लोग पत्ते भी खाते हैं, जड़ें भी खाते हैं और तने भी खाते हैं। आने वाले समय में देखिएगा, आगे हम लोग सबको डिटेल के साथ बताएंगे कि तना कौन कौन सा सब्जी का खाया जाता है, एग्जाम्स में आता है, ध्यान रखना। बात करते हैं कुछ सब्जियां कच्ची खाई जा सकती है। बिल्कुल मैंने आपको पहले ही बताया है कि कुछ सब्जियां कच्ची भी खाया जाता है और कुछ सब्जियां जो है वो आंच पर, आग पर पकाकर हम लोग खाते हैं, जबकि अन्य सब्जियां खाने के लिए पकाना पड़ता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कुछ सब्जियां पकाकर खाते हैं आग पर, आंच पर, और कुछ सब्जियां जो है हम लोग कच्चे भी खा जाते हैं। आप सभी को पता है, खीरा को ले लो तो खीरा को हम लोग कच्चे खा सकते हैं। आ रहे समझ में? बहुत सारे ऐसे सब्जियां हैं जिसे हम लोग कच्चे भी खा सकते हैं, जैसे कि टमाटर हो गया। तो टमाटर को पकाकर भी खाया जाता है लेकिन कच्चा भी हम लोग खा लेते हैं। आ रहा समझ में? तो सब्जी की इस प्रकार से कैटेगरी होता है। अब जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स ओरिएंटेड है, एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ध्यान रखना कि पौधे के भाग जिसे हम लोग खाते, मैंने आपको पहले ही बताया है कि पौधा का जड़, तना और पत्ते हम लोग खाते हैं, और एग्जाम्स में इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बीज से भी क्वेश्चन मिलेंगे, कौन सा है जो बीज हम लोग खाते हैं। ठीक है, ध्यान समझना। बात करते हैं जड़। आपसे क्वेश्चन डेफिनेटली इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे कि निम्नलिखित में जड़ कौन है। ऑप्शन में दे देगा मूली, और अलग आलू दे देगा, धनिया दे देगा, चना दे देगा, तो मूली यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो जड़ की बात कर ध्यान रखना, जो मूली है वो पौधा का कौन सा भाग है, एग्जाम्स में पूछेगा तो मूली पौधा का जड़ है। ध्यान से समझना, मूली हो गया, गाजर हो गया, ठीक है, चुकंदर हो गया, ठीक है, यहाँ पे चुकंदर कर लीजिएगा, चुकंदर हो गया, टोपियोका हो गया। टोपियोका जो है एक फल है, एक प्रकार का फल है जो केरल में पाया जाता है और इसे ही साबूदाना बनता है। ध्यान रखना, एग्जाम्स में टोपियोका से क्वेश्चन कई बार रिपीट कर चुका है, आगे पढ़ाऊंगा, ध्यान से समझना। ठीक है, ये जमीन के अंदर होता है और वहाँ के लोग इसे क्या करते हैं, उबाल कर खाने का पसंद करते हैं। ठीक है, तो टोपियोका जो है एक फल है। उसके बाद शकरकंदी हो गया, तो शकरकंदी, टोपियोका, चुकंदर, गाजर, मूली, ये सब क्या है सर, जड़ का भाग है, पौधे का जड़ का भाग है। ध्यान रखना, एग्जाम्स में क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा कि निम्नलिखित में जड़ कौन सा है। ठीक है, निम्नलिखित में जड़ कौन सा है, और इसमें से कोई भी एक ऑप्शन दे देगा और जो अलग ऑप्शन होगा वो इसमें से दे दिया जाएगा। ध्यान समझना, तो जड़ की बात करते हैं तो मूली हम लोग खाते हैं, वो जड़ है। गाजर हम लोग खाते हैं, गाजर भी जड़ है। चुकंदर हम लोग खाते हैं, चुकंदर भी जड़ है। टोपियोका हम लोग खाते हैं, टोपियोका भी जड़ है। शकरकंदी हम लोग खाते हैं, शकरकंदी भी जड़ होता है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं तना। ठीक है, तना की बात करते हैं तो तना में आपका आलू आ जाएगा, तो आलू जड़ नहीं है, ध्यान रखना, आलू तना है। ठीक है, प्याज भी एक तना है, अदरक भी एक तना है, ध्यान रखना, अदरक भी क्या है, एक तना है। अदरक, प्याज, आलू क्या है सर, तना है, ध्यान रखना, एग्जाम्स में आते हैं। ठीक, उसके बाद पत्ती की बात करते हैं तो धनिया जो है, तो धनिया पत्ती है। ठीक है, धनिया के पत्ती हम लोग खाते हैं। उसके बाद पत्ता गोभी हो गया, आप सभी को पता है पत्ता गोभी क्या होता है। पालक हो गया, ओके, उसके बाद पत्ता हो गया,
ठीक है, करी पत्ता जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। उसके बाद बीज की बात करते हैं तो धनिया पत्ता को भी पालक, करी पत्ता की बात करते हैं तो वो पत्ती है। उसके बाद बीज की बात करते हैं तो चना जो हो गया वो चना एक बीज है, ठीक है, चना क्या है सर, बीज है, तो हम लोग बीज खाते हैं। बाजरा हो गया आपका बीज है, सरसों हो गया बीज है, गेहूं हो गया, गेहूं भी बीज है, ठीक है, धान हो गया, धान भी बीज है, ठीक है। तो धान, गेहूं, सरसों, बाजरा, चना वो बीज की कैटेगरी में आता है, ओके। तो चना, बाजरा, सरसों, गेहूं, धान ये सब क्या है सर, बीज की कैटेगरी में आता है। फूल की बात करते हैं तो फूल में सहजन हो गया, सहजन आप जानते हो गांव देहात में बहुत सारी जगह पे सहजन मिलता है खाने के लिए, तो सहजन जो है एक प्रकार का फूल है। केला की बात करते हैं तो केला भी फूल है, ओके। तो केला क्या है सर, फूल है। उसके बाद आपका आ गया कचनार, कचनार भी क्या है सर, फूल है, राइट। तो सहजन, केला, कचनार क्या है सर, फूल है। तो ये सब फूल की कैटेगरी में आता है। उसके बाद बात करते हैं फली, तो मटर जो है, मटर आपके सामने क्या है, फली है। कितने बार, बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो मटर जो है वो फली की कैटेगरी में आता है, ठीक। एक बार रिपीट कर लीजिए, मटर जो है वो फली की कैटेगरी में आता है। और फूल की कैटेगरी की बात करते हैं तो सहजन, केला, कचनार ये फूल की कैटेगरी में आता है, राइट। धान, गेहूं, सरसों, बाजरा, चना ये बीज की कैटेगरी में आता है, ओके। करी पत्ता, पालक, पत्ता गोभी, धनिया ये सब आपका पत्ती के कैटेगरी में आता है। अदरक, प्याज, आलू तना की कैटेगरी में आता है, ओके। शकरकंदी, टोपियोका, चुकंदर, गाजर, मूली जड़ की कैटेगरी में आता है। याद कर लेना, याद हो गया होगा, मैं आशा करता हूँ एग्जाम्स में आएगा इस टॉपिक से। उसके बाद मैंने आपको बताया था टोपियोका के बारे में, तो टोपियोका से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, बहुत बार रिपीट कर चुके हैं टोपियोका से क्वेश्चन, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया है, सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि टोपियोका जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो याद रखना टोपियोका जो है वो केरल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो केरल में, ठीक है। यह केरल में जमीन के नीचे उगाया जाता है, यह फल है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि टोपियोका जो है वो केरल में उगाया जाता है, जमीन के नीचे उगाया जाता है, यह एक फल की कैटेगरी में आता है। इसे कप्पा या कसावा कहते हैं, एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट कर चुका है, बहुत बार रिपीट कर चुका है। टोपियोका को कप्पा या कसावा कहते हैं, कहाँ पे, केरल में, ठीक है। और साबूदाना इसी से बनती है, एग्जाम्स में कई बार रिपीट कर चुका है। साबूदाना किससे बनता है, ऑप्शंस में आ जाएगा टोपियोका, ऑप्शन में आ जाएगा टोपियोका, ओके। तो साबूदाना इसी से बनता है। टोपियोका केरल में पाया जाता है, केरल में जमीन के नीचे उगाया जाता है, यह फल है। और केरल के लोग टोपियोका को उबाल कर खाने का काम करते हैं, ठीक है। इसे कप्पा कसावा भी कहा जाता है, साबूदाना इसी से बनता है। तो साबूदाना किससे बनता है, तो टोपियोका से बनता है। आ रहा है समझ में यहाँ तक, किसी भी टाइप के कोई प्रॉब्लम्स हैं आपको, नहीं। फिर भी कोई मन में क्वेश्चंस आती है, कोई क्वेश्चंस आप मुझसे पूछना चाहते हो तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे मैं उसका आंसर देने का प्रयास करूँगा, ठीक। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जन्म स्थान, जो एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट करता है, बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। सब्जी का जन्म स्थान मतलब आलू कहाँ से उत्पत्ति हुआ, आलू का उत्पत्ति किस देश से हुआ, ये क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। मटर की उत्पत्ति किस देश से हुआ, गोभी का उत्पत्ति किस देश से हुआ, तो एग्जाम्स में बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएंगे। तो ये पढ़ लीजिए, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है और इसी से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं गोभी और मटर, गोभी और मटर की बात करते हैं तो एनसीईआरटी में ये दे रखा है, गोभी और मटर जो है ध्यान रखना कहाँ की उत्पत्ति है, तो यूरोप की उत्पत्ति है। तो गोभी और मटर कहाँ से आई, तो यूरोप से आया, ध्यान रखना एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक। बात करते हैं कॉफी और भिंडी, कॉफी और भिंडी की बात करते हैं तो कॉफी और भिंडी कहाँ से आया, तो अफ्रीका से आया, ध्यान रखना। तो अफ्रीका से आया कॉफी और भिंडी। गोभी और मटर की बात करते हैं तो यूरोप से आया, कॉफी और भिंडी की बात करते हैं तो अफ्रीका से आया। चाय कहाँ से आया, तो असम से आया, एग्जाम्स में खूब पूछा जाता है, ध्यान रखना। अगर हम बात करते हैं मिर्च, आलू, अमरूद, टमाटर, मूंगफली, ध्यान से समझना, मिर्च, आलू, अमरूद, टमाटर और मूंगफली की बात करते हैं तो ये दक्षिण अमेरिका से आया है। तो आपसे क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे कि मिर्च, आलू, अमरूद, टमाटर, मूंगफली कहाँ से आया, तो दक्षिण अमेरिका से आया है, ठीक।
चीन की बात करते हैं तो चीन सोयाबीन से रिलेट करता है। एग्जाम्स में कई बार रिपीट कर चुका है कि सोयाबीन कहाँ से आया, तो सोयाबीन जो है ध्यान रखना वो चीन से आया। ठीक है, सोयाबीन जो है वो चीन से आया है। उसके बाद बात करते हैं चाय। चाय कहाँ की उत्पत्ति है, तो चाय जो है ध्यान रखना ये असम की उत्पत्ति है। चाय जो है वो असम की उत्पत्ति है। एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। चाय जो है वो असम की उत्पत्ति है। भारत की बात करते हैं तो भारत में आपका बैंगन आ जाएगा, बेर आ जाएगा, केला आ जाएगा, मूली आ जाएगा, सेम आ जाएगा, पालक आ जाएगा, करेला आ जाएगा, ओके, परवल आ जाएगा, आम आ जाएगा, टिंडा आ जाएगा, संतरा आ जाएगा, मेथी आ जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बनेंगे। मेथी कहाँ से आया सर, भारत से आया। संतरा कहाँ से आया, भारत से आया। टिंडा कहाँ से आया, भारत से आया। आम कहाँ से आया, भारत से आया। परवल भारत, ओके, पालक, सेम, मूली, केला, बेर, बैंगन, जितने भी सब्जियां हैं ये भारत की उत्पत्ति है। उसके बाद चाय कहाँ के है, तो असम के, बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं। सोयाबीन कहाँ के है, तो चीन के हो गया। मिर्च, आलू, अमरूद, टमाटर, मूंगफली कहाँ के हैं, दक्षिण अमेरिका के है। ठीक है, कॉफी, भिंडी कहाँ का है, अफ्रीका का हो गया। गोभी, मटर कहाँ के है, तो यूरोप का हो गया। ठीक, एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक छोटा सा नोट्स मैंने यहाँ पे लिखा है, ये एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं। जो ढोकला होते हैं, ढोकला खाने वाला है, ढोकला और चटनी वाला चावल और मिठाई कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये आपका गुजरात का व्यंजन है। ठीक, तो व्यंजन से आपके क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। गुजरात का व्यंजन कौन है, तो चटनी वाला चावल, ढोकला और मिठाई कहाँ का है सर, गुजरात का है। और ये बहुत बार इंपॉर्टेंट है, सांप का व्यंजन। सांप का व्यंजन कहाँ पे होता है, तो हांगकांग में होता है। और हांगकांग में सांप के व्यंजन को बोलते हैं लिंग हू फेन। ध्यान से समझना, सांप के व्यंजन को हांगकांग में लिंग हू फेन कहा जाता है। तो लिंग हू फेन हम लोग बोलते हैं किसको, सांप का व्यंजन को हांगकांग में हम लोग बोलते हैं लिंग हू फेन। एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट कर चुका है, ध्यान रखना। सांप का व्यंजन जो है लिंग हू फेन इसको बोलते हैं, कहाँ पे, हांगकांग में एग्जाम्स में आता है, ध्यान रखना। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पे है, थोड़ा सा देख लीजिए। इंपॉर्टेंट नोट जो मैंने लिखा है वो एग्जाम ओरिएंटेड है, बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट किया जा चुका है और एग्जाम्स में आने की डेफिनेटली संभावना होती है। चलिए, पहला जो पॉइंट्स आपके सामने है, तो पकाने के तरीके, मेथड ऑफ कुकिंग। तो कितने तरीके से हम लोग पकाते हैं किसी भी चीज़ को, सब्जी या किसी भी अनाज को, कितने प्रकार से हम लोग पकाने का काम करते हैं, तो ये आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, भूनकर भी हम लोग पका सकते हैं, उबालकर पका सकते हैं, तलकर पका सकते हैं और सेंक कर पका सकते हैं। तो भूनकर, उबालकर, तलकर और सेंक कर हम लोग किसी भी चीज़ को पका सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, कचनार के फूल की सब्जी कहाँ पे खाई जाती है। एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि कचनार के फूल की सब्जी जो है, ध्यान रखना, ये यूपी में खाई जाती है। उत्तर प्रदेश आप इसको कह सकते हो, उत्तर प्रदेश में कचनार की फूल की सब्जी खाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सहजन के फूल की पकौड़े। सहजन के फूल के पकौड़े कहाँ पे खाई जाती है, एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान रखना, महाराष्ट्र यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, सहजन के फूल की पकौड़े जो है महाराष्ट्र में खाए जाते हैं। सहजन के फूल के पकौड़े जो है वो महाराष्ट्र में खाए जाते हैं और कचनार की फूल की सब्जी जो है वो उत्तर प्रदेश में खाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो बोरा जो है, बोरा ध्यान रखना, बोरा जो है वो एक प्रकार का चावल का किस्म है। बोरा ध्यान रखना, बोरा जो है एक प्रकार का चावल का किस्म है जो असम में होता है। बोरा जो है वो एक प्रकार के चावल का किस्म है जो असम में होता है। और ये जो बोरा जो एक चावल का किस्म है, जब ये असम में होता है तो इस पर जो असम में बीहू त्योहार मनाया जाता है। ध्यान रखना, चावल के किस्म बोरा होने पर बीहू त्योहार मनाया जाता है। तो कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, बीहू तो आपका त्योहार जो है वो कहाँ के है, तो असम का हो जाएगा। और बोरा एक चावल का किस्म है, कहाँ के है, तो असम का हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो मछली को नारियल के तेल में तलकर, मछली को नारियल के तेल में तलकर कहाँ पे खाया जाता है, तो ध्यान रखना, मछली को नारियल के तेल में तलकर गोवा में खाया जाता है। ध्यान से समझना, गोवा में खाया जाता है। और मछली को सरसों के तेल में तलकर जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में खाया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर में खाया जाता है।
ठीक। तो मछली को नारियल के तेल में तल दीजिए, गोवा में खाया जाएगा। मछली को आपका सरसों के तेल में तल दीजिए तो जम्मू कश्मीर में खाया जाएगा, राइट। क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। जो भी मैंने पॉइंट लिखाया है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, डेफिनेटली आ जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं केले के फूलों की सब्जी। ध्यान समझना, केले के फूलों की सब्जी जो है वो कहाँ पे खाई जाती है, तो आंसर होगा आपका केरल में। आंसर होगा आपका केरल में। और केरल में नारियल बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो नारियल भी कहाँ पे होते हैं सर, केरल में। नारियल जो है वो केरल फेमस है नारियल के लिए, ठीक है, ध्यान समझना। तो केले के फूल की सब्जी अगर आपसे पूछे तो वहाँ पे होगा केरल आंसर, ठीक है। केले की फूलों की सब्जी कहाँ पे खाए जाते हैं, तो केरल में, ठीक है। और मछली को नारियल के तेल में तलकर कहाँ खाते हैं, तो गोवा में हो जाएगा। और मछली को सरसों के तेल में तलकर कहाँ खाते हैं, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। बोरा जो है एक प्रकार के चावल का किस्म है जो असम में पाया जाता है, और इसके होने की खुशी में बिहू त्योहार मनाए जाते हैं असम में। ओके, बिहू त्योहार पूछे तो असम आंसर हो जाएगा। सहजन के फूल के पकौड़े महाराष्ट्र में बनाया जाता है। ओके, कचनार के फूल की सब्जी उत्तर प्रदेश में बनाया जाता है, मतलब खाई जाती है। और ओके, पकाने के तरीके मैंने आपको बता दिया, भूनकर, उबालकर, तलकर, सेंककर, ठीक। तो जितने भी टाइप के मतलब जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया, सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है। आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। फिर भी मन में कोई क्वेश्चंस है, कोई क्वेश्चंस आप मुझसे पूछना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ पे आपको डेफिनेटली आंसर देने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब क्या करो, वीडियो को पॉज करिए और बढ़िया से नोट करिए, ताकि नोट्स आपको बेनिफिट दे सके एग्जाम्स में, ठीक है। हो गया, तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।